नमस्ते। सो लास्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर की थी कि हम लोग मैसूर चामुंडेश्वरी टेम्पल विज़िट किए थे। तो चामुंडेश्वरी टेम्पल विज़िट करने के बाद दर्शन के बाद लंच भी किए। तो अभी क्या है ना, तो और 2 टेम्पल्स विज़िट करने का है, बट अभी थोड़ा गैप है क्योंकि आफ्टरनून में सारे टेम्पल्स बंद रहते हैं ना, तो इसीलिए अभी हमारे उस गैप को फिल करने के लिए हम लोग यहाँ पे जू आ गए हैं। एक्चुअली मेरे जीजाजी बोले कि जू चलते हैं क्योंकि बेबी अभी छोटी है ना, तो उसको जू अच्छा लगेगा, वो एंजॉय करेगी। तो इसलिए सोचा कि यहाँ जू आते हैं। तो ये मैसूर में चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन्स है ये जू का नाम। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। एक्चुअली जू घूमने के लिए हमको तो मिनिमम 3 to 4 आवर्स लग जाएंगे आराम से, बट अभी हम लोग बच्चे के साथ तो घूम नहीं सकते हैं और मम्मी भी हैं, इतना चल भी नहीं सकेंगे। तो जो यहाँ व्हीकल होता है ना, तो वो वाला हम लोग बुक कर लिए हैं और वो 1 आवर के लिए हमको लेके जाएगा, बीच बीच में रुक के सबको दिखा के फिर हमको वापस ले आएगा। तो वो व्हीकल का कॉस्ट है हमको पड़ेगा पर पर्सन 200। तो हम लोग 6 मेंबर्स हैं ना, तो 1200 हमको कितना होगा, या फिर 1000 हुआ है शायद। बच्चों के लिए शायद फ्री है, मुझे नहीं पता है, जीजाजी टिकट किए हैं तो इसलिए, बट पर पर्सन 200 है। तो उसी का हम लोग अब यहाँ पे वेट कर रहे हैं। व्हीकल आने से हम लोग जाएंगे। तो बहुत लोग हैं आज, क्योंकि आज फ्राइडे भी है, कल सैटरडे संडे वीकेंड्स है ना, तो इसीलिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो वी आर वेटिंग हियर। आगे देख के अगेन बैठना। बैलेंस स्लोली मूविंग में रहेगा, 1 आवर एग्जीक्यूट में आ जाएगा। चिंता नहीं, एक्साइटेड, सॉरी एक्साइटेड। कल टीवी भी देखते रहती इसी के लिए आना पड़ेगा स्पेशली। नहीं तो फिफ्थ स्टैंडर्ड में था तभी आए थे। तो यही हम लोग बात कर रहे थे जीजाजी और मैं कि वही जू आना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि इतना टायर्ड भी हम लोग हुए हैं मंदिर जाके, क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ था। बट बच्चे तो एक्साइटेड होते ही हैं ना जू को लेके, तो इसीलिए हम लोग सोचे कि हमेशा टीवी में ही दिखती है एनिमल्स को, तो आज रियल दिखा देते हैं। तो हम लोग इसलिए जू आना प्रेफर किए। उसके बाद 2 टेम्पल्स का हमारा प्लान भी है, बट देखते हैं यहाँ से जाने के बाद होगा कि नहीं 2 टेम्पल्स विज़िट करने का। फिर हमें वापस बेंगलोर भी जाना है, मतलब रात तक तो घर पहुंच जाना है। बाई रोड हम लोग आए हैं ना, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है बेंगलोर जाने के लिए। तो यहाँ पे टाइगर है ना, क्या पोज दिया है, तो इट वाज अनएक्सपेक्टेड, पोज दे रहा है अच्छे से। और ये जो व्हीकल है ये 1 आवर का व्हीकल है, और बीच बीच में 2 मिनट्स के लिए रोकेंगे। उस 2 मिनट्स में हमको सब कुछ देख के फिर वापस से व्हीकल के पास आ जाने के लिए बोले हैं, नहीं तो व्हीकल स्टार्ट कर देंगे बोले हैं, क्योंकि सबके लिए अगर वेट करें तो उनका भी लेट हो जाएगा ना, तो इसीलिए। मैसूर आना ये मेरा पहली बार है। मैसूर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही पीस है यहाँ पे। अगर कोई सेटल होगा ना, तो मैसूर बेस्ट जगह है सेटल होने के लिए। बहुत ही पीस और बहुत ही पोल्यूशन फ्री जगह है, सिटी है। बहुत अच्छा लगा मेरे को तो मैसूर। ब्लैक कलर मंकी मंकी
तो यही हम देख रहे थे उसको, हैं? वही। इसी को देख रहे थे। तो वो जो पूरा घूम लिए हैं और अभी हम लोग सारे बाहर जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हम कोई मूवी देख के बाहर निकल रहे हैं। देखिए कितने सारे लोग हैं, ऐसे ही लग रहे हैं ना। तो क्योंकि वही वीकेंड है ना, इसीलिए बहुत भीड़ भी है। तो अच्छा लग रहा है, ये अंदर से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। एक्चुअली हमारा 2 मंदिर जाने का था ना, तो एक मंदिर तो बंद हो गया है, तो इसलिए हम लोग प्लान चेंज करके अभी-अभी हम लोग आ गए हैं मैसूर सिल्क खरीदने के लिए, यानी कि मैसूर सिल्क साड़ी। क्योंकि मैसूर में मैसूर सिल्क बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है यहाँ पे, तो इसलिए साड़ीज़ देखने आए हैं। और वैसे मुझे तो साड़ी का इतना शौक नहीं है, तो मैं साड़ीज़ कुछ ले नहीं रही हूँ, बस आपको दिखा रही हूँ। तो मम्मी और बहन देख रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही वैराइटीज़ के साड़ी मिल जाते हैं। बट हाँ, मैसूर सिल्क में मतलब कॉस्ट यहाँ पे अगर 5000 समथिंग होगा, तो नॉर्मल बाहर में आपको उससे डबल रेट मिलता है। तो यहाँ पे जो लोकल शॉप है, यहाँ से ले लेने से आपको वही वही साड़ी कम में मिल जाएगा। और ये बहुत ही कॉस्टली साड़ीज़ होते हैं वैसे एक्चुअली बाहर सिटीज़ में। तो इसलिए यहाँ पे जीजा जी बहुत फोर्स किए लेने के लिए, तो इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। हम लोग 3 साड़ीज़ खरीदे हैं। एक ग्रीन आपको दिख रहा है ना, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन, वो दोनों लिए हैं और एक पिंक लिए हैं। 3 साड़ीज़ का एक कॉस्ट पड़ा, और 3 साड़ीज़ का कॉस्ट पड़ा 6000 समथिंग एक साड़ी का, और 2 साड़ी का भी समथिंग वही 5000 3000 कितना पड़ा। 3 साड़ीज़ हम यहाँ से ले लिए हैं। तो मंदिर तो बंद हो गया है, तो देखते हैं दूसरा एक मंदिर है, वो अगर खुला रहेगा तो वहाँ पे दर्शन करने जाएंगे। और ये शॉप में ना बहुत अच्छी जो दीवार पे लगाने वाले वॉल पेंट्स होते हैं ना, तो वो वुडन के बहुत सुंदर हैं यहाँ पे। और अगरबत्ती और जो परफ्यूम्स होते हैं वो सारे भी यहाँ पे अवेलेबल हैं ये शॉप में। तो शॉपिंग तो हो गया है। यहाँ पे बाहर एक चाय का शॉप था, तो यहाँ पे हम लोग चाय पीने बैठ गए हैं। 5-10 मिनट यहाँ चाय पी के रेस्ट लेके फिर हम लोग शुरू हो जाएंगे बैंगलोर के लिए। तो ये जो मंदिर है ना, ये 800 पुराना कितना साल का पुराना मंदिर है। और ये गोविंद राजुलू जो लॉर्ड बालाजी है ना, उनके भाई, तो इनका ये मंदिर है। और यहाँ पे हम लोग दर्शन किए हैं। वैसे मंदिर तो अंदर अलाउड नहीं है कैमरा, तो इसलिए मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं की। तो अभी हम लोग आ गए हैं डिनर करने के लिए। हाईवे में ही लेफ़्ट साइड में एक रेस्टोरेंट था, तो यहाँ हम लोग आ गए हैं डिनर करके। फिर हम लोग शुरू हो जाएंगे बैंगलोर के लिए। हम लोग पूरा टायर्ड हो गए हैं, क्योंकि हम लोग सुबह से ही घूम रहे हैं विदाउट एनी रेस्ट। सो इसलिए बहुत टायर्ड हो गए हैं। पता नहीं कितने बजे जाएंगे। फिर कल से रूटीन होगा। और मैं ना आपके साथ बहुत सारे व्लॉग्स भी शेयर करूँगी ट्रिप वाले, क्योंकि हमारा मतलब कुछ ट्रिप्स हैं प्लान किए हैं। तो सारे जो व्लॉग्स होंगे, अपकमिंग व्लॉग सारे ट्रिप के होंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर ऑर्डर भी कर लिए हैं हम लोग। सिंपल सा जो कुलचा और बटर नान होता है वो वाला ऑर्डर कर लिया है, वेज में ही। और करीज में वेज करी एक ऑर्डर किया और एक पनीर का। और मेरी कुकी बेबी तो कुछ खाती नहीं है, तो उसके लिए हम लोग कर्ड राइस ऑर्डर किए हैं और एक जूस ऑर्डर किए हैं। खाना तो हमारा आ गया है। हम लोग बहुत ही भूखे हैं और थक भी गए हैं, तो फटाफट से खा के फिर शुरू हो जाना है।
बटर नान एंड कुलचा बस ओके ओके, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं था, बट चलेगा। जब भूख लग रहा है तो कुछ भी जो भी मिलता है खा लो बस, है ना। करीज जो आए थे, करीज बहुत ही टेस्टी था, मतलब अच्छा था, चलेगा। एक्चुअली ना मेरा बुरा आदत है कि मैं व्लॉग शेयर करती हूँ, रेगुलरली शेयर करती हूँ तो करती हूँ, नहीं तो छोड़ देती हूँ, तो वहाँ से स्टॉप कर देती हूँ एकदम से। तो मेरा तो मन करता है शेयर करूँ बहुत सारी चीज़ें जैसे डे टू डे रूटीन लाइफ, बट मैं ना बहुत लेज़ी करती हूँ, तो मेरा वही बहुत बड़ा मतलब बैड हैबिट है। तो मैं आपसे ट्राई करूँगी आपके साथ रेगुलरली मतलब शेयर करने का व्लॉग सारे।